विशाल राज, नैन सुखराज ने उठायो गिरिराज है। छोटे से अंगुली की करवर पे धार्यो गिरी, विजय को सो छत्र मानो लीन है गजराज है। हाथन ललाई जामे पहुँचिन की छवि छाई, ऊंचे कियो हाथ मानो छवि को समाज है। नैनन की सैनन सो कहे अलबेली सखी, ये चोरी चोरी खायो दही सो काम आयो आज है। सखियां कहती हैं, अरे आज तक इसने हमारे घर में जो भी माखन चोरी की, जो कुछ भी किया, जितने उत्पात किए, सब इसने वसूल कर दिया, सब इसने चुका दिया। इसने गिरिराज उठाकर हम सब की रक्षा कर ली, अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तब तक तो अभी ये सखी बात कर ही रही थी, तब तक तो ग्वाल बाल भी बोल पड़े। यूं कहे पूछरी वारो, अरे हमने भी लठिया को दियो सहारो। अरे हमने भी अपनी लठिया लगाई है, अकेले कन्हैया ने गिरिराज नहीं उठाई है। गोपियों ने कहा, अरे माटी के धोंधाओं, तो कहा कन्हैया को छोड़ के तुम्हारो भजन करवे लग जाए। ग्वाल बालन ने कही, अरे नाना तुम भजन तो कन्हैया की ही करो, लेकिन साथ के साथ हमारो भी नाम लेवो करो। अभी ये बातें हो ही रही थी, तब तक तो बरसाने वारी कहे सही बात कछु और, यदि सबकी होए सलाह तो मैं कर दूं भंडा फोड़। बरसाने वाली सखी बोल पड़ी, ये जो आप लोग आपस में तर्क कर रहे हो ना, इसमें सही बात कुछ और भी है। बोले क्या है सही? तू कहना चाहती है तू भी कह ले, तेरे जो मन की है वो तू भी बता। बरसाने वाली सखी कहती है, कछु माखन को बल बढ़्यो। कुछ तो कन्हैया ने जो ये माखन खाया है ना, उसका बल है, इस बात को भी हम मानते हैं। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु ग्वालन करी सहाय। ग्वाल बालों ने भी अपनी लठिया का सहारा दिया है, ये भी सत्य है। लेकिन ये गिरिराज जी उठे कैसे हैं? कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु ग्वालन करी सहाय। पर श्री राधा कृपा कटाक्षते, यानी गिरिवर लियो उठा। गिरिराज जी उठे कैसे हैं? गिरिराज जी कन्हैया से नहीं उठे, फिर कैसे उठे? गिरिराज जी तो हमारी श्री राधा रानी की कृपा से उठे हैं। वो कैसे? श्री राधा रानी की कृपा से कैसे? बोले वाम भाग किसका है? वाम भाग श्री राधा रानी का है। दूसरी बात, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कौन करता है कार्य? कार्य उसकी शक्ति करती है, व्यक्ति से कुछ नहीं होता, उसकी शक्ति से होती है। जिसके अंदर जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है वैसा उसका प्रयोग करता है। कन्हैया की शक्ति कौन है? कन्हैया की शक्ति है श्री राधा रानी। जय जय श्री राम। कन्हैया की शक्ति कौन है? कन्हैया की शक्ति है श्री राधा रानी। कन्हैया की आह्लादनी शक्ति वही तो है। इसलिए बरसाने वाली सखी कहती है, श्री राधा कृपा कटाक्षते, यानी गिरिवर लियो उठा। गिरिराज जी उठे हैं कैसे? श्री राधा रानी की कृपा से। सामर्थक में 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार बरसात करते रहे।
लौट कर गए सामर्थक में। इंद्र ने पूछा, क्यों बादलों, अब तो ब्रज का नामो निशान मिट गया होगा। बादलों ने कहा, आप ब्रज का नामो निशान मिटने की बात करते हो, ब्रज में तो अभी भी धूल उड़ रही है। हैं? धूल उड़ रही है? ये तुम्हारा पानी, इतना पानी तुम्हारा कहाँ गया? बोले वो तो जाके आप खुद ही पता लगाओ कहाँ गया। आपने हमें तो बरसात करने की आज्ञा दी, हमने जाके बरसात कर। देवराज इंद्र आए, आकर देखा तो कन्हैया ने गिरिराज उठा रखा था, ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा था, शेष जी चारों तरफ घेरा मार के बैठे हुए थे, अगस्त जी बैठे हुए थे। देवराज इंद्र को समझते देर न लगी, ओहो ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आकर भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं, क्षमा याचना करने लगे हैं, प्रभु आप क्षमा कर दें हमें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप क्षमा प्रदान करें। देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा प्रदान किया है। जय जय श्री राम। देवराज इंद्र वहां से लौट कर गए हैं, सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को आए हैं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहार, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत कैसे किया? निराहार रहकर। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया है निराहार रहकर। चारों युगों में व्रत के नियम अलग अलग हैं। सतयुग में जिस दिन व्रत करते थे ना, व्रत वाले दिन श्वास भी नहीं लेते थे लोग, व्रत तभी सफल माना जाता है। श्वास को रोककर व्रत करते थे। त्रेता में कुछ साधक कमजोर हो गए। त्रेता के साधक सतयुग के साधक से कमजोर हुए, तो उनके लिए नियम बनाया गया। व्रत वाले दिन एक बार सांस लेते थे, एक बार श्वास लिया, फिर श्वास को रोककर व्रत करते थे। द्वापर के साधक थोड़े और कमजोर हो गए, तो द्वापर युग में नियम बना निराहार रहकर व्रत करने का। व्रत वाले दिन केवल श्वास लेने से भी काम नहीं चलता था, तो व्रत वाले दिन जल पीकर लोग व्रत करते थे। द्वापर के साधक कमजोर हैं, इसलिए यहाँ पे कहा है एकादश्याम निराहार है। बाबा निराहार रहकर व्रत किए हैं, निर्जला व्रत नहीं। एकादश्याम निराहार रहकर व्रत किया है। कलियुग के साधक इससे भी कमजोर हो गए, तो कलियुग के साधकों के लिए बना कि भाई चलो निराहार रहने से काम नहीं चलेगा, तो एक बार फलाहार कर लो। अब एक बार फलाहार से काम नहीं चलता, फिर बोले चलो 2 बार कर लो, एक बार दिन में एक बार रात में। अरे महाराज जी 2 बार में कहाँ काम चलेगा, सुबह चाय और बिस्किट की आदत है, तो अब उसमें कुछ तो चाहिए।
चलो भाई, एक बार में नहीं काम चला, 2 बार में नहीं, 3 बार में काम चला लो। महाराज जी 3 बार, फिर वो शाम को भी चाय, खाली खाली चाय पी नहीं जाती। तो भाई अब 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं काम चलता तो 24 घंटे में 48 बार करो। मेरे गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी इस पे। ये इस पद का निर्माण हुआ था, महाराज श्री की कथा ब्रह्मपुरी में चल रही थी। ऋषिकेश ब्रह्मपुरी जानते हैं? आप लोग शायद गए भी थे, कोई नहीं गए थे? ब्रह्मपुरी में कथा चल रही थी। वहां ब्रह्मपुरी में संजोग से उस दिन एकादशी थी। ब्रह्मपुरी में महाराज श्री की कथा चल रही थी। संजोग से निर्जला एकादशी आ गई बीच में। तो वहाँ महाराज श्री के साथ मैं था और जो साथ में बजाने वाले लोग वो उमा शंकर जी थे तबला पे, और श्यामल दा थे बंसी पे। कथा चल रही थी। महाराज श्री तो ऐसे भी एकादशी के दिन कुछ लेते नहीं थे, तो उस दिन तो निर्जला एकादशी थी। तो महाराज श्री बैठ के हवन कर रहे थे। उमा शंकर जी आए। महाराज श्री उनको जीजा बोला करते थे। तो महाराज श्री ने पूछा उनसे, क्यों, कुछ हुआ? बोले हाँ हाँ एकदम। महाराज जी बोले कि अरे आज निर्जला एकादशी है, हम लोग को इतना भी ये नहीं है। तो हाँ महाराज जी हम निर्जला किए हैं। उमा शंकर जी बोले हम निर्जला किए हैं। अरे निर्जला किए हो? अभी देखे तुमको उधर पंगत में जाते हुए, फिर निर्जला। महाराज जी वहाँ पकौड़ी बना था और आमरस था, तो खाली वही लिए हैं। खाली वही लिए हो मतलब? हाँ महाराज जी निर्जला किए हैं। कैसे? पकौड़ी खाए और वो आमरस पिए। महाराज जी खाली खाए हैं, जल नहीं पिए हैं। निर्जला है ना, जल नहीं पिए हैं। महाराज ने वहीं पे ये एक रचना की। सवेरे से थी चिंता, सवेरे से थी चिंता किंतु खुशी भी, केवल जल ही तो नहीं निर्जला है। केवल जल ही तो नहीं पीना है क्योंकि निर्जला है। आज तो माल मिलेंगे एक से एक वाह, आज तो माल मिलेंगे एक से एक वाह, बर्फी पकौड़ी दूध और दही क्योंकि निर्जला है। जल ही तो नहीं पीना क्योंकि निर्जला है।
आलू का बनेगा हलवा, आलू का बनेगा हलवा, मखाने की खीर रबड़ी, कौन पूछता है आज मही, क्योंकि निर्जला है। रसगुल्ले थे ठंडे, फ्रिज में रख के ठंडे किए हुए रसगुल्ले, रसगुल्ले थे ठंडे, उनमें भी पानी नहीं रस था। पानी नहीं था उस रसगुल्ले में, उनमें भी पानी नहीं रस था। खाने का समय एक बार भी नहीं कही नहीं, क्योंकि निर्जला है। आम का था रस, आम का था रस, साथ में आम का था रस, साथ में थी काजू की बर्फी। आम का था रस, साथ में थी काजू की बर्फी, बादाम का हलवा, वाह हो गई मन की, क्योंकि निर्जला है। सुना है 11 बार खाने से होती है एकादशी। अब तर्क करने वाले करते हैं ना, अरे महाराज एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार, अरे एकादशी के दिन 11 बार खाओ। तो सुना है 11 बार खाने से होती है एकादशी, हमने भी मानी सबकी, हमने भी मानी सबकी कही, क्योंकि निर्जला है। देख के ऐसा व्रत बच्चे भी मचल उठे। जब व्रत करने वाले लोगों के लिए ऐसे ऐसे सामान बन के तैयार हुए, तो बच्चों ने कहा कि आज कौन रोटी और दाल खाए। बच्चों ने कहा आज हम भी व्रत कर लेंगे। क्यों भाई? बच्चों ने कहा नहीं नहीं, बच्चों ने देखा खाने में फायदा नहीं है, आहारियों में फायदा नहीं है, फलहारियों में रहने में ही फायदा है। तो देख के ऐसा व्रत बच्चे भी मचल उठे। सियानुज क्या एकादशी है यही, क्योंकि निर्जला है। जय जय श्री राम। निर्जला का व्रत ऐसा होता है, लेकिन बाबा ने ऐसा व्रत नहीं किया है। एकादश्याम निराहार शमभ्यर्च जनार्दन। एकादशी वाले दिन व्रत जो किया जाता है, व्रत इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित कर सकें। फलाहार करने से मन हल्का रहता है, मन पे कोई भार नहीं रहता, हृदय पे कोई भार नहीं रहता। इसलिए आहार वर्जित किया गया है। व्रत को उपवास कहते हैं ना, उपवास किया है। उपवास अर्थात हम जहां हैं यहां से अपने को हटाकर कहीं और लेके चले। कहां? अपने परमात्मा के चरणों में, अपने ठाकुर के, अपने गोविंद के चरणों में अपने मन को निवेदित करें। इसी को उपवास कहते हैं। उपवास बाबा ने उपवास किया है। एकादश्याम निराहार, निराहार रहकर व्रत किया है। समभ्यर्च जनार्दन, मन भगवान के चरणों में निवेदित किया है। भगवान जनार्दन के चरणों में निवेदित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए कहा गया है व्रत वाले दिन, एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण करके और सबको संकीर्तन करना चाहिए मिलजुल के। जय जय श्री राम। रात्रि के समय बाबा संकीर्तन में बैठे, संकीर्तन करते रहे। संकीर्तन करते करते समय का आभास नहीं रहा बाबा को, और ऐसे लगा जैसे अब प्रातः काल होने वाली है। बाबा उठे और उठकर जमुना किनारे चले आए, जमुना जी में स्नान करने के लिए। रात्रि के 2 घड़ी शेष होवे, इससे पूर्व प्रातः काल होने में अभी 2 घड़ी बाकी होवे, इससे पूर्व किसी भी बहते हुए जल में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण का अपराध होता है। इसलिए जय जय श्री राम। नंद बाबा ने
नंद बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा। नंद बाबा आए स्नान करने के लिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।